हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। गाइस, आज थोड़ा मैं सही नहीं हूँ, किसी से मिल के आ रही हूँ। बहुत दुखद घटना है जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में अक्सर एक लड़की को मेरे आगे पीछे देखा होगा, जो कि मेरे घर में काम करती थी, मेरी बेटी की नैनी थी, जिसका नाम था सीमा। उसके पति की कल रात को डेथ हो गई साइलेंट अटैक की वजह से। उसे छाती में थोड़ी सी जलन हुई थी और फिर थोड़ी देर बाद वो पेन बढ़ता गया और जैसे ही वो लोग इंतज़ाम कर रहे थे उसको ले जाने का, उसने अपने घर पे दम तोड़ दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं मिल के आ रही हूँ उसको। उसने बताया मुझे हक करते हुए, बहुत रोई है वो, बहुत रोई है कि जीजी अब मेरा क्या होगा। मेरे को बहुत, मतलब ये भी बात सत्य थी कि सीमा का हस्बैंड सीमा से थोड़ा एज में ज़्यादा था, लेकिन पता है सीमा इतनी खूबसूरत है और कि उसका पति उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार। क्योंकि उसके पति की पहले शादी नहीं हो रही थी, फिर शादी हुई। मतलब वो अपनी वाइफ को एक ब्लेसिंग के रूप में अपनी ज़िंदगी में देखता था और जो भी चीज़ पे हाथ रखती थी वो उसी चीज़ को उसको ख़रीदवाता था। वो हमेशा ये कहता था कि मैडम जी, मुझे अपनी सीमा के शौक़ हमेशा पूरे करने हैं। जब ये खुश होती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ और आपके यहाँ काम करके ये बहुत खुश होती है, क्योंकि इसको हमेशा आपको आपकी छोटी बहन का दर्जा दिया है आपने। आपके पूरे घर ने मेरी बीवी को बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। तो वो पता है, मतलब उसको मैं शूट नहीं कर पाई उस सीन को, क्योंकि वो सीन नहीं था, किसी की ज़िंदगी थी। और मेरा इन चीज़ों में पता है हाथ नहीं चलता कि मैं कुछ क्लिपिंग्स बना लूँ, या क्योंकि जो मौत की चीज़ें होती हैं ना, हर किसी का हाथ नहीं चलता। और सीमा जो कि मेरे घर पे काम करती हैं, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद यूँ समझ लीजिए कि वो सबसे ज़्यादा करीब है, ऑल्दो माय पेरेंट्स उनसे भी ज़्यादा करीब है मेरी जीवन में, है ना। तो मम्मी पापा बाद में आते हैं, सबसे पहले उसी को मालूम चलता है। मेरे हर एक कपड़े से लेके मेरे शूज़ तक, मेरे पर्स तक, इवन जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मेरी चाबी भी वो मेरे हाथ में पकड़ाती है कि दीदी ये रही आपकी चाबी। नहीं तो मैं पूरे घर में ढूंढती रहती हूँ और मेरे सामने चाबी रखी रहती है और मुझे दिखती नहीं है वो चाबी। तो बहुत दुख हो रहा है अभी चीज़ों को, मतलब देखो, ये ज़िंदगी में दुख तो किसी की कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। पति न होने का गम कहीं ना कहीं मैं भी सरवाइव कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी झेल रही हूँ। तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन अब चीज़ें ये हैं, बस रही बात फाइनेंशियली हेल्प की, भगवान ने मुझे इतना कैपेसिटी दी है कि मैं फाइनेंशियली हेल्प करूँगी उसकी, और बिना बताए करूँगी, है ना। क्योंकि मैं उसको प्रॉमिस करके आई हूँ कि मैं किसी चीज़ की कमी तुमको नहीं होने दूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। तो वही चीज़ मुझे अब करनी है। कंधों पे और बोझ सा पड़ गया है और कई लोग सोशल मीडिया पे मेरे बारे में, मतलब मेरा ही फ्रेंड सर्कल ये चीज़ फैला रहा है कि सपना ने मुझे वो पार्टी में नहीं बुलाया जो भी था, है ना, ज़मीन के लिए। तो ऐसी बात नहीं है। सपना ने पहले भी काफ़ी सारी पार्टीज़ करी हैं, काफ़ी सारे हवन वगैरह करवाए हैं, फैमिली मेम्बर्स को सबको बुलाया है। एक बार आरू के बर्थडे में भी मुझे बुलाया था, लेकिन उस दिन मेरा मतलब जो डिवोर्स का जजमेंट होना था, तो मुझे पहले से ही डर लग रहा था, लेकिन मैं उसमें जीत गई। तो बात ये नहीं है, आप लोग इस लड़ाई को किसी बहुत सारी दिशाओं में जा रही है ये लड़ाई, है ना। तो ये इन चीज़ों की बात नहीं है। मुझे बुलाने ना बुलाने, मैं पता है गाइस आपको, मैं लास्ट आप लोगों ने कब देखा था मुझे आगरा में, जब मेरी छोटी बहन की सिस्टर की शादी थी।
मैं खुद की मम्मी के घर नहीं जाती, क्योंकि मेरे को बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो चुलबुलापन या जो भी गाली गलौज जो भी आप देख रहे हो ये सोशल मीडिया पे, दिस इज़ नॉट माई परमानेंट लाइफ। आप जिस दिन मेरी करियर की लाइफ देखेंगे या मेरी वीडियोस देखेंगे जो गूगल पे हैं, है ना, तो आप अनुमान लगा लेंगे कि ये लड़की कुछ और ही है। मेरे लिए छोटी छोटी बातें इम्पोर्टेंट नहीं रखी जाती। मेरे को पिछले 3 साल से बुली किया जा रहा है, क्योंकि मैं सबकी असलियत जानती हूँ, सबके नकाब भी उतारना जानती हूँ, है ना। सब पता है मुझे कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। मैंने हर चीज़ में आउट ऑफ लिमिट्स जाके सपना का साथ दिया, ठीक है। मेरे पास उसके भी कॉल आते थे और मैं भी कॉल करती थी, ऐसा नहीं है। लोग बाग बहुत कुछ चीज़ें बोल रहे हैं। मैं इनविटेशन की वजह से गुस्सा नहीं हुई। मेरा ये गुस्सा काफ़ी टाइम पहले था, लेकिन अब क्या है, लोगों ने जब इसकी पार्टी हुई तो मुझे बुली करना स्टार्ट किया। रेखा जी आपको नहीं बुलाया, जो इनके लवर्स थे, मतलब फॉलोवर्स थे, उन लोगों ने खुद ने बुली करना स्टार्ट किया। रेखा जी आपको नहीं बुलाया, रेखा जी आपको नहीं बुलाया, है ना यार। मतलब बंदी है ना, मेरे से फ़ोन पे कुछ और बात करती है, सोशल मीडिया पे वो ऐसे जताती है कि उसकी मुझसे बात ही नहीं होती फ़ोन पे, या वो मुझे जानती ही नहीं। भाई मुझे फेम नहीं चाहिए, मेरा फेम बनना होगा, वो अपने आप समय के साथ बन जाएगा, ठीक है। मैं खुद इतनी मेहनत कर लूँगी, और अब तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी सीमा के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग मुझे बुली करते हैं। उस बंदी ने आज तक ये नहीं बोला कि, मैं ये नहीं कह रही कि वो मेरा प्रमोशन करे या कुछ करे, नहीं। उस बंदी ने आज तक नहीं बोला कि ये जो बोल रही है वो सत्य बोल रही है, क्योंकि मैंने सास ससुर के लिए भी बहुत बोला, ठीक है, बहुत चीज़ें हुई, बहुत कुछ बोला। वो लोग उसके सास ससुर हैं, वो लोग अपने फैंस के लिए हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन इस बंदी ने, मेरा तो फैंस भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को की फैंस नहीं बनती। पहली बात, मेरे जो फैंस हैं ना, जो मैं जिनको मानती हूँ, वो तो बहुत ही अलग हैं। कभी मैं बताऊँगी किस किस को मैं मानती हूँ, ठीक है। वो लोग तो बहुत ही अलग हैं। इसको मैं एक फैमिली मेम्बर मानती हूँ, मतलब एक छोटी बहन। लेकिन जब मेरी बहन पे बात आई तो इन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। जब मेरी बहन के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई गई, जब मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए इतना बोला गया, चलो मैं अपने लिए बर्दाश्त कर गई, लेकिन मैं स्टेप उठा रही थी, तो ये पीछे क्यों हुई? क्या आप सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित रहती हैं? अरे लोगों बागों को बदनाम करो सिर्फ वीडियो में, हाँ, ना उन पे केस करो, ना कुछ करो। और मैं ये नहीं कह रही कि केस करो, अगर आप सही हैं तो आप सही के साथ चलेंगे, आप गलत हैं तो आप अपना फ़ोन बंद करके, ब्लॉक करके ऐसे ही बैठेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये ना माने कि मुझे पार्टी में नहीं बुलाया गया। ये पार्टी मेरे लेवल की नहीं थी, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। मेरा जो लेवल है ना वो बहुत हाई है। आज मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, बहुत हाई है। आप लोगों को कभी मैं अपना लेवल दिखाऊंगी, तब आपको मालूम चलेगा कि मैं किन पार्टियों में जाती हूँ, कैसी पार्टियों में जाती हूँ, ठीक है। ये क्रिएटर नहीं, ये मतलब देखिए, ये क्रिएटर नहीं। हेलो कैसी हो, क्या कर रही हो, ये क्या बन रहा है, इस तरीके की नहीं हूँ मैं। जहाँ हम जाते हैं ना, वहाँ इस तरीके का नमस्कार होता है, और आँखों में आँखें डाल के विदाउट फ़ोन, विदाउट कैमरा बातें होती, ठीक है। मेरा लेवल नहीं है वो। तो ये सारी चीज़ें इसलिए अब बाहर आई हैं, और मुझे जितना ट्रोल किया जाएगा अब उतनी ही सच्चाइयाँ आएंगी, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा गया है जब मुझे ट्रोल करवाया जाता था और बोला जाता था कि जब तक इसकी रोने की आवाज़ नहीं आए, जब तक ये माफ़ीनामा ये सोशल मीडिया पे नहीं डाले, तब तक तुम लोग इसको ट्रोल करो। मेरे माँ बाप की ऑडियो डलवाई, हर चीज़ की जो हमने मतलब हमारे कोर्ट में चल रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई सोशल मीडिया पे। मैंने अपने सास ससुर के लिए जो वीडियो बनाई थी, उन्होंने कैमरे निकलवाए थे, वो किस वे ऑफ टॉक में आई, किस वे में उस वीडियो को ले जाया गया, अब नहीं चलेगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी,
और अगर ऐसा हुआ तो मैं लीगल एक्शन भी उठाऊँ, ठीक है। और मैंने जो चीज़ें बताई हैं सिर्फ मैंने अपनी चीज़ें बताई हैं, आप घबराए ना। आपने जो मुझसे पर्सनल बातें करी थी वो कभी यूट्यूब पर नहीं आई, ठीक है। मैंने सिर्फ लोगों को, उन लोगों को बताया जो लोग कहते हैं क्या तुम सपना को जानती हो, तुमने कौन सी मदद करी सपना की, उन लोगों के लिए इस ऑडियो को डाला है कि मैंने कहाँ कहाँ तुम्हारी मदद करी। और भी बहुत कुछ है। जो पहली बार मेरे ऊपर केस के लिए आपने वीडियो बनाई थी वो उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, डोंट वरी, क्योंकि ये सब मैंने आपसे सीखा, ठीक है। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। गाइस, आप सभी लोग सीमा के लिए प्रेयर करना कि उसे हिम्मत आए, वो वापस से काम पे आए और उसकी फाइनेंशियली मैं अच्छे से मदद कर पाऊँ। तो इसके लिए प्लीज़ आप सब लोग प्रेयर करना। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। और मुझे आप सब लोगों का प्यार, जो मुझे कभी नफ़रत करते थे, ठीक है, थोड़ा दिल टूटा है उन लोगों का, लेकिन उन लोगों से भी मैं माफ़ी चाहूँगी जो पहले मेरी इस सपना के साथ वाली जर्नी में मेरे साथ थे। उनसे भी मैं ये माफ़ी चाहूँगी कि मेरा आपके दिल को दुख खाने का कोई भी मतलब इरादा नहीं था, लेकिन मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैं एक बहुत स्वाभिमानी महिला हूँ, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची, तब मैंने ये रास्ता अपनाया। अब हर चीज़ होगी, मेरा नाम भी लिया जाएगा, मेरे पे टोंट भी किए जाएंगे, हर चीज़ होगी उसके व्लॉगिंग में, बट मुझे बर्दाश्त है, कोई बात नहीं। और रही बात जो मोहतरमा चीचा चूचू कर रही हैं अपने वीडियोस में कि मेरा वहाँ तक पहुँचने का वो था, सपना था, तो आपका सपना भगवान दिन दुगनी रात चौगनी कराए। ये स्पेशली उन माता जी के लिए बोल रही हूँ जो आजकल वीडियोस बना रही है, जिन्होंने हमारे ससुर साहब को बोला है, आशाराम बापू जी, तो उनके लिए बोल रही हूँ। वो खूब खुश रहें, गॉड ब्लेस यू। मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ डॉलर छापने, आप मुझे कह रही हैं ना, आपको डॉलर छापने हैं, उन डॉलर्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। मोनेटाइज़ मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि मैं बहुत कीमती टाइम को यूट्यूब को देती हूँ, इसलिए मैंने मोनेटाइज़ कर रखा है, ठीक है। बस इतना ही मेरा इरादा था। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। इसी तरह मेरे ब्लॉग्स को अपना प्यार देते रहिएगा, और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।